अब वो पढ़ते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्पणी। फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, हमें क्या लिखना है, हार्डी-सुलज़ नियम पर लिखना है, स्वर्ण संख्या पर लिखना है, विद्युत कण का संचलन पर लिखना है। तो तीनों की टिप्पणी काफ़ी है और इसके आगे आपको बताया जाएगा ब्राउनी गति, और क्या बताया जाएगा, ब्राउनी गति के बाद बताया जाएगा टिंडल प्रभाव। वो भी इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम की टिप्पणी है। चलिए समझते हैं इन टिप्पणियों को फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हार्डी-सुलज़ नियम क्या होता है? हार्डी-सुलज़ नियम, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता, इस नियम के अनुसार जो विपरीत आवेशित आयन की जो संयोजकता है, अब ये आवेशित आयन की संयोजकता किसको कहते हैं? अब देखिए, कोई भी कण है उस पर कोई ना कोई आवेश होगा, तो उसमें देखिए आवेश की जो संयोजकता होती है वो जितनी अधिक होती है उसकी आयन की संयोजकता, उसको बोलते हैं कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। उसी पदार्थ के कोलाइडी विलयन के लिए उसकी या इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है, क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। समझें एक बार ध्यान से कि ये नियम कहता है कि अगर विपरीत आवेशित आयन की जो संयोजकता है वो जितनी ज़्यादा होगी, अगर वो ज़्यादा होगी तो कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। स्कंदन का मतलब होता है कोई कण है, कोई पदार्थ है, वहाँ से उसका निकल कर जाना, स्कंदन करना, उस पदार्थ से वहाँ से विचलित होना, निकल कर जाना, स्कंदन कहते हैं उसको। आगे समझें कि स्कंदन प्रोपोर्शनल होगी या समानुपाती होगी आवेशित आयन की। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर स्कंदन क्षमता जितनी ज़्यादा होती है आवेशित आयन की संयोजकता भी उतनी ज़्यादा होगी, या फिर आवेशित आयन की संयोजकता बढ़ाएंगे तो स्कंदन क्षमता बढ़ेगी। तो इस अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, या समानुपाती का मतलब होता है कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरे का मान घटेगा तो पहले का भी घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्कंदन क्षमता बढ़ाओगे तो आवेशित आयन की क्षमता बढ़ जाएगी, आवेशित आयन की संयोजकता बढ़ जाएगी। किसकी बात चली? संयोजकता की। और आवेशित आयन की संयोजकता बढ़ाओगे तो स्कंदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। केवल मेन पॉइंट इसका ये वाला है। तो ये था हार्डी-सुलज़ नियम, एग्जाम्पल के रूप में इसको समझें। एग्जाम्पल क्या है इसका? तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए धनावेशी सोल के लिए, धनावेशी सोल के लिए आपकी संयोजकता रहती है माइनस की, ऋणावेशी सोल के लिए संयोजकता रहती है प्लस की। ये पॉइंट की बात है, नोट कर लेना, ध्यान से सुन लेना यहाँ पे कि धनावेशी सोल के लिए नेगेटिव रहती है संयोजकता, ओके, और ऋणावेशी सोल के लिए प्लस पॉजिटिव रहती है। तो PO4 के लिए -3 होती है। अब PO4 -3 से बड़ा कौन है? -2। इससे बड़ा कौन है? -1। ओके, SO4 सल्फेट सब जानते हैं, Cl नेगेटिव है यहाँ पे। ऋणावेशी सोल के लिए Al3 बड़ा होगा, भाई 3 बड़ा होगा, पॉजिटिव में है ये, प्लस का जितना ज़्यादा उतना बड़ा होता है। बेरियम 2 पॉजिटिव है और सोडियम +1 पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाली टिप्पणी समझते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली हेडिंग है फ्रेंड्स, उसको समझें कि स्वर्ण संख्या क्या होती है। स्वर्ण संख्या होती क्या है कि रक्षी कोलाइड, क्या रक्षी कोलाइड की शक्ति को, किसकी? रक्षी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। जो रक्षी कोलाइड की संख्या होती है, शक्ति होती है, पावर होती है, रक्षी कोलाइड की जो शक्ति होती है, पावर होती है, इसको स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। नोट पॉइंट। ओके, आगे समझे। किसी द्रव स्नेही, कोई द्रव स्नेही कोलाइड है, कोलाइड मतलब कोई विलयन होता है जैसे कि शहद होता है। ओके, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या, उसका मिलीग्राम में वह भार जो स्वर्ण संख्या के 10 मिली में उपस्थित होने पर, कितने मिली में उपस्थित होने पर? 10 ml में 10% में उपस्थित होने पर, मान लो NaCl के घोल में है ये सारा जो चीज़ है, ओके, 10% NaCl के 1 मिली सोल को डालने पर, सोल मतलब उसको पूरे सिस्टम को कह रहे हैं, सोल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने से, लाल रंग से किस में चेंज हो जाए? नीले रंग में परिवर्तित होने से रोकने के लिए पर्याप्त होता है। अगर हमने 10% डाल दिया तो ये कलर को चेंज होने से रोक सकता है। ओके, लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने से रोकने के लिए पर्याप्त होता है। स्वर्ण संख्या रक्षी सोल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। जो स्वर्ण संख्या हमारी, ये रक्षी सोल को व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, सोल की स्कंदन क्षमता भी उतनी ही कम होगी।
अगर स्वर्ण संख्या का मान बड़ा होगा तो इसकी स्कंदन क्षमता घट जाएगी। इस तरीके से स्वर्ण संख्या को आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली टिप्पणी क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट वाली थ्योरी को समझें फ्रेंड्स। विद्युत का संचलन या विद्युत कण का संचलन होता क्या है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कण क्या होते हैं, कोलाइड कण विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर गति करना, इस प्रकार अगर वो इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, गति करना विद्युत का संचलन कहलाता है। तो इस तरीके से विद्युत के कण चलते रहते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत का संचलन, विद्युत कण का संचलन। तो होता क्या है समझ गए आप कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो इसमें सिस्टम हमने धारा भेज दी है इस इलेक्ट्रोड से, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कण, इसके अंदर के जो कोलाइड कण हैं विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर, जो माइनस वाला होता है, जो विपरीत वाला होता है, तो विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का इस प्रकार जो गति करना होता है इलेक्ट्रोडों के द्वारा, तो विद्युत का संचलन कहलाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं और इसको डायग्राम से आप समझ सकते हैं ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए FeO3 का हमने कोलाइड कण का विलयन ले लिया। यहाँ पे हमने क्या करी, इसमें धारा प्रवाहित कर दी इलेक्ट्रोडों के द्वारा, सोल के कोलाइड कण का विद्युत का प्रवाह कर दिया इसके अंदर हमने, तो इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, जो कण है इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे, इसको बोलते हैं विद्युत का संचलन फ्रेंड्स। अब पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम ब्राउनी गति, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ये टिप्पणी मानी जाती है, थ्योरी मानी जाती है इस चैप्टर के लिए, पृष्ठ रसायन के लिए। तो समझें इसको। ब्राउनी गति या गतिज गुण होता क्या है। ओके, आपको एग्जाम में मिलेगा ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखिए। तो ब्राउनी गति क्या होती है समझें इसको। कोलाइडी कण क्या होते हैं, कोलाइडी कण सदैव, जो कोलाइडी कण होते हैं कैसे होते हैं, वो सदैव तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े गमन करते हैं, गमन करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। जब इनका किसी अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है, कोई माइक्रोस्कोप जो इसकी वजह से हम इनको देख पा रहे हैं, तो अति सूक्ष्मदर्शी से इनका निरीक्षण मतलब इनको देखा जाता है, तो कोलाइडी कणों का तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े चलना, अगर क्या होते हैं कोलाइडी कण तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, इधर उधर को भाग रहे हैं, तो ब्राउनी गति कहलाता है। इसी को बोलते हैं ब्राउनी गति। क्योंकि इस गति का निरीक्षण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं, इसका नाम तो ब्राउनी गति पड़ गया था। आसान है, समझ गए होंगे आप। चलिए इसी का एक और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स ब्राउनी गति का चित्र, मान लो ये कोई कण है, अब ये टेढ़े मेढ़े तरीके से कभी इधर को क्या है गति कर रहा है इस तरीके से, इसी को ब्राउनी गति कहते हैं सिंपल भाषा में। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो वेरी एमपी है, टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण। टिंडल प्रभाव से काफ़ी फेमस है। ओके, समझें इसको क्या होता है ये। अंधेरे कमरे में, कहाँ पे, अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन में से, अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, तो इन कणों का मार्ग, इसको हम लिखेंगे कण, क्या लिखेंगे, कण। तो ये गलत लिखा हुआ, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कण। ओके, तो क्या होगा, अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज का मतलब वहाँ पर लाइट भेज दिया, प्रकाश भेज दिया। ओके, मान लो टॉर्च डाल दिया अपने, कोई टॉर्च की लाइट भेज दी है, जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन कणों का मार्ग, ये जो कण है इन कणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। क्या हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है, तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। हाँ, ये है नोट पॉइंट के बाद, एक शंकु आकृति प्राप्त होती है, शंकु। इस प्रवाह को सबसे पहले टिंडल ने देखा था। जब शंकु जैसी आकृति प्राप्त हुई तो सबसे पहले किसने देखा, टिंडल ने देखा था। टिंडल एक वैज्ञानिक नाम है, इसलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु कहते हैं, तथा
इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को आप देख सकते हैं चित्र के अकॉर्डिंग। आप चित्र समझे इसका, चित्र में क्या दे रखा है देखिए, ये चित्र है इसका, बना सकते हैं आप ध्यान से इसको। देखिए हो क्या रहा है चित्र में, क्या हो रहा है चित्र के अंदर। देखिए इस चित्र में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे मान लो कोई सोर्स है, कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ से लाइट आ रही है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से तीव्र प्रकाश पुंज यहाँ पर किरणें भेज दी इस एरिया के अंदर। अब इस एरिया के अंदर जैसे ही लाइट यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पर हम एक कण देख पाते हैं अपनी आँख से, या सूक्ष्म दर्शी के द्वारा ये कण इधर उधर को घूमते हुए दिखाई देते हैं उस प्रकाश के अंदर। जैसे कि आपने कमरे में, अंधेरे कमरे में, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था, अंधेरे कमरे में जैसे कि किसी सिस्टम से मतलब बाहर से कहीं लाइट आ रही है, कोई प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश के अंदर वहाँ पर कण जो होंगे वो दिखाई देंगे और एक शंकु जैसी आकृति बनती है। इस तरह की ये शंकु होता है, ये जो सिस्टम होता है ना, इतना एरिया जो है ये शंकु आकृति है, तो इस शंकु जैसी आकृति बन जाती है। उसी को कहते हैं हम आसान भाषा में टिंडल प्रभाव। ओके, समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप।